Get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के कई सारे विधायकों को तोड़ दिया था और उन विधायकों को तोड़ने के बाद जो है अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आए और अखिलेश यादव के विधायक पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी नजर आया, क्योंकि बीजेपी ने उनको तोड़कर अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेज दिया था। हालांकि बीजेपी तो उस समय गदगद थी, लेकिन जहां जहां विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा है वहां पर बीजेपी के पसीने छूट गए हैं और बीजेपी जो है वहां पर हर जगह चुनाव हार गई है। वो कौन सी सीट है, वहां से कौन जीता है, कौन विधायक था जो साथ नहीं दिया था, इसके बारे में हम आपको जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें तो पहला नाम है गौरीगंज से विधायक। जी हाँ, बात करें तो रायबरेली से सटी अमेठी लोकसभा सीट पर गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बगावत किया था और इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा मैदान में थे, जबकि बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही थी। इस चुनाव में किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को करीब 1,60,000 वोटों से हरा दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दबदबा जो है यहाँ पर अखिलेश यादव के पार्टी का देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा जो सीट है वो है अंबेडकर नगर। जी हाँ, बात करें तो अंबेडकर नगर में राकेश पांडे ने समाजवादी पार्टी से बगावत कर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दे दिया था। इसके बाद राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी ने रितेश पांडे को ही टिकट दिया था और इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने रितेश पांडे को हरा दिया। 1,37,000 वोट से उनको हरा दिया। अगला गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह ने बगावत किया था। फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को हार मिली है। यहाँ गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह ने सपा से बगावत किया था और उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इस सीट पर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने 54,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को हरा दिया है। जालौन में भी हार गई बीजेपी। इसी तरह जालौन जिले में समाजवादी पार्टी के काल्पी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने बगावत की थी। जालौन सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भानु प्रताप मैदान में थे। यहाँ समाजवादी पार्टी के नारायण दास अहिरवार ने भानु प्रताप वर्मा को 53,000 वोटों से हरा दिया। पूजा पाल काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। सपा के विधायक थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को क्रॉस वोटिंग कर दिया था। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो कौशाम्बी की सीट चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी से बगावत की थी। उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया था, जिसके बाद इस सीट पर बीजेपी को हार मिल गई है। यह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र राज सरोज ने बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर को करीब 1 लाख के वोटों के अंतर से हरा दिया है। अगला सीट की बात करता हूं तो रायबरेली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर राहुल गांधी मैदान में थे और बीजेपी के दिनेश प्रताप चुनाव लड़ रहे थे। यहां उचहार सीट से विधायक मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी की ओर चले गए थे और खुद अमित शाह बीजेपी के प्रत्याशी के साथ उनके घर पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने मनोज पांडे पर मंच से हमला बोला था। इस सीट पर राहुल गांधी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए करीब 4 लाख वोटों से दिनेश प्रताप सिंह को हरा दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कभी खुशी कभी गम। बीजेपी ने इन विधायकों को तोड़ा, लेकिन वहीं विधायक जहां जहां टूटे वहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और अखिलेश यादव को बल्ले बल्ले हो गई है। बाकी इस खबर पर आप क्या कहेंगे, बताइए।